21 फरवरी का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को ने इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस अर्थात इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस प्रकार पहली बार 21 फरवरी वर्ष 2000 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस वैश्विक रूप में मनाने की परंपरा शुरू होती है। इसके पीछे एक विशिष्ट घटना के संदर्भ को आज हम समझते हैं। 21 फरवरी 1952 का दिन ढाका यूनिवर्सिटी बांग्लादेश के रूप में जिस देश को आज हम जानते हैं, पहले वह पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान का हिस्सा था। 1971 में इसे स्वतंत्रता मिलती है। तत्कालीन पाकिस्तान सरकार ने उर्दू भाषा को पाकिस्तान की राजभाषा के रूप में घोषणा की। तब ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों और कुछ संगठनों ने उर्दू भाषा के साथ साथ बंगला भाषा को भी राजभाषा बनाने की मांग रखी और अपनी मांग के समर्थन में उन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन को कुचलने के लिए विश्वविद्यालय परिसर में जनसमूह पर तत्कालीन प्रशासन ने गोलियां चलवा दी और नरसंहार किया। अधिकृत उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 16 लोगों ने अपनी जान उस आंदोलन के दौरान दी थी। तो एक तरह से यूनेस्को की यह घोषणा 21 फरवरी के दिन को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने का यह संकल्प दुनिया भर में मातृभाषा के प्रति अपने सम्मान को प्रदर्शित करने का एक वैश्विक मान्यता देने का उपक्रम है। मुख्य रूप से यह बंगला भाषा की सम्मान को स्थापित करने के लिए दिए गए बलिदान के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे भाव यही है कि हम दुनिया भर में अपनी मातृभाषा के प्रति सम्मान, स्नेह और आस्था के भाव को प्रदर्शित कर सके, भाषाई विविधता के प्रति जागरूकता पैदा कर सके, बहुभाषाओं की जानकारी को प्रोत्साहित कर सके। संयोग से हमारा देश बहुभाषी देश है। यहाँ अधिकांश व्यक्ति 2 या 2 से अधिक भाषाएं समझते हैं। हिंदी के साथ साथ 21 अन्य भाषाओं को भी राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता दी गई है। नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था, यदि आप किसी व्यक्ति से उस भाषा में बात करते हैं जिस भाषा को वह समझता है, तो बात उसके मस्तिष्क में पहुंचेगी। लेकिन यदि आपको उसके हृदय तक पहुंचना है तो आपको उसी भाषा में बात करनी होगी जो उसकी स्वयं की भाषा है। यही कारण है कि नई शिक्षा पद्धति में आज मातृभाषा में शिक्षण प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। यूनेस्को ने दुनिया भर में जिस तेजी से भाषाएं विलुप्त हो रही हैं, उस पर अपनी गहरी चिंता प्रकट की है। यूनेस्को ने इस बात को स्वीकार किया है कि भाषाएं और बोलियां उनका प्रयोग धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इसलिए वे विलुप्त होती जा रही है। हमारे देश में भाषाई सर्वे के आधार पर लगभग 780 भाषाओं को उल्लेखित किया गया है। आज उसमें से भी अनेक भाषाएं लुप्त होती चली जा रही हैं। सरकार ने लुप्त प्राय भाषाओं के संरक्षण और उनके प्रोत्साहन के लिए विशेष प्रयास शुरू किए हैं। इस तरह के कुछ संस्थागत प्रयत्नों को उन्होंने प्रोत्साहित किया है। आज आइए संकल्प लेते हैं कि मातृभाषा दिवस के अवसर पर
हम अपनी भाषा के विकास के साथ साथ दूसरी भाषाओं के प्रति भी वही सम्मान और स्नेह भाव रखते हुए उनकी समृद्धि में अपना योगदान देंगे। और इस अवसर पर जिन लोगों ने अपनी मातृभाषा की रक्षा के लिए, उसके सम्मान के लिए अपनी जान दी थी, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए हम दुनिया भर में उस भाषाई वैविध्य का सम्मान करते हुए बहुभाषाओं को सीखने समझने की ओर प्रवृत्त होंगे।